सुप्रभात छात्रों। अगले पहले लेक्चर में हमने काव्य के जो गुण हैं, काव्य के गुण के बारे में हमने चर्चा की थी। काव्य के यानी कुल 10 गुण माने जाते हैं। यानी मम्मट ने पहले उसके काव्य के गुण में चर्चा की थी। दंडी ने 10 माने हैं गुण, और दंडी के बाद जैसे हम देखते हैं यानी कुंतक है, मम्मट है, हेमचंद्र, विश्वनाथ, आनंदवर्धन, उन्होंने यानी दंडी के जो 10 गुण है उसी को 3 में समाहित कर दिया है। यानी उसमें 3 कौन से है? माधुर्य, ओज और प्रसाद। यानी 3 गुणों में ही काव्य के 3 गुण ही उन्होंने निर्धारित किए हैं और उसी समय निर्धारित किए हैं। आज तक यह चलते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो प्रसाद गुण है, माधुर्य गुण है और ओज गुण है। तो ये माधुर्य गुण जो है काव्य में गीता लाने के लिए, प्रसाद गुण जो है, प्रसाद गुण यानी सभी को दोनों में भी सम्मिलित होते हैं और प्रसाद गुण में कोई वर्ण को त्याज्य नहीं माना है। और ओज गुण जो है, ओज गुण में जैसे हम देखते हैं कठोर वर्ण जो है ट ठ ड ढ उसका प्रयोग किया जाता है और माधुर्य गुण में ट ठ ड को त्याज्य माना गया है। तो ऐसे 3 गुण महत्वपूर्ण है, माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण। इस गुणों के साथ साथ कई काव्य दोष भी यहाँ चित्रित किए गए हैं। तो ये काव्य दोष कौन से है? तो काव्य दोष रहित होना चाहिए। साहित्य की परिभाषा या काव्य की परिभाषा करते समय हमने देखा था कि यानी काव्य दोष रहित होना चाहिए। तो दोष रहित काव्य रहित हो ही नहीं सकता, लेकिन होना चाहिए ऐसी कामना की है। तो यानी आचार्य भरत ने जब महान निर्दोषता को काव्य गुण की संज्ञा दी थी तभी दोष रहित काव्य सृजन की पहल की थी। आचार्य भामन ने लिखा है कि काव्य सृजन न करना कोई अपराध नहीं, लेकिन सदोष काव्य रचना करना तो साक्षात मृत्यु है। आचार्य भामन ने उसी समय भी किया था कि काव्य रहित यानी काव्य हम निर्माण करते हैं उसी समय दोष रहित काव्य सृजन की पहल करना यानी काव्य लिखना, यह भी क्या है यानी बहुत कठिन है। और वे कहते हैं कि काव्य सृजन न करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन सदोष काव्य रचना करना यानी यह क्या है? तो साक्षात मृत्यु है। यानी जैसे हम देखते हैं एक व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, जैसे कोई भी महान व्यक्ति का हम महान व्यक्ति को देख लीजिए, उसके गुण वैशिष्ट्य हम देखते हैं, लेकिन उनके हाथ से या उनके जीवन में कोई ऐसी घटनाएं घटित होती है कि जब उसे 100% हम अच्छा मानते हैं तो उस बराबर 100% नहीं हो सकता है। जैसे हम राम को उदाहरण ले लीजिए, वो आदर्श पुत्र है, आदर्श राजा है, आदर्श भाई है, लेकिन आदर्श पति नहीं, आदर्श पिता नहीं है। क्योंकि इन जनता का ख्याल रखते हुए, अपने माता पिता का ख्याल रखते हुए उन्होंने अपने जो है उनकी पत्नी और पुत्र उनके प्रति उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। फिर भी हम कहते हैं कि एक आदर्श राजा के रूप में उसका चित्रण कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति 100% 100 गुना अच्छा नहीं होता है। जैसे हम यानी सभी को यानी मीठा खाना पसंद होता है और मीठा खा खा कर हम बोझ जाते हैं, यानी फिर हम कहते हैं कि नहीं हमें कोई तीखा खाना चाहिए, या बिना नमक से हम खाना नहीं खा सकते हैं। आजकल जो बीमारियां चल रही है तो डॉक्टर बताते हैं कि यानी नमक कम खा लो। अरे नमक कम खा लो, कोई कहता है सब्जी में नमक ही नहीं डालना है, तो फिर हमारे मुंह से यह कैसे निवाला निकलेगा? एक भी बिना नमक के निवाला निगल नहीं सकता, और ज्यादा नमक होता है तो भी निवाला निगल नहीं सकता है। ज्यादा नमक होता है तो भी हम उसे खा नहीं सकते, कम होता है तो भी नहीं खा सकते हैं। समांतर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ऐसे जो आदर्श बनना है
तो कभी किसी चीज का त्याग करना पड़ता है। यानी जिस चीज का हम त्याग करते हैं उस पर तो 100% अन्याय होता ही रहता है। तो ऐसे जो है, इसी कारण वे कहते हैं कि दोष रहित काव्य लिखना यानी साक्षात मृत्यु है। यानी दोष रहित काव्य कैसे लिख सकते हैं? जैसे हम द्रोणाचार्य का उदाहरण ले लीजिए, तो वे अच्छे गुरु है, आज भी हम उन्हें मानते हैं, लेकिन उन्होंने पक्षपात कर ही दिया, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का प्रश्न था। अगर वे यानी एकलव्य को शिक्षा दे देते तो वे राजगुरु थे, राज परिवार के गुरु थे। एकलव्य तो भिल्ल जाति का, दूसरे जाति का था। वे तो अपने पुत्र से भी अर्जुन से ज्यादा प्रेम करते थे। अर्जुन को ज्यादा विद्या उन्होंने दे दी, अपने पुत्र से ज्यादा, क्योंकि वह राजगुरु थे। अपने से ज्यादा उसे देना उनका प्रथम कर्तव्य है। इसी कारण एक अच्छे गुरु होने के नाते उन्होंने एकलव्य से अन्याय कर दिया। एक और द्रोणाचार्य एक नाटक है, वो बहुत अच्छा है कि किस तरह एकलव्य ने अपना दुख व्यतीत कर दिया है कि यानी वह जन्मजात उनके पास उतनी शक्ति है, फिर भी वह गुरु के बिना, यानी गुरु मानता है, गुरु ने उन्हें दीक्षा नहीं दी, उन्होंने स्वयं उन्हें द्रोणाचार्य को यानी अपने गुरु मान लिए और उन्होंने अपना ज्ञान प्रारंभ कर दिया। तो ऐसे अद्भुत शक्ति वाले, लेकिन यहाँ भरत मुनि जो कहते हैं कि यानी बिना दोष से काव्य लिखना यानी साक्षात मृत्यु है। कैसे कर सकते हैं? यानी रास्ते से हम चले जाते हैं तो किसी की हत्या नहीं करना चाहते हैं हम, यानी चिंटी भी क्यों न हो, क्योंकि उसमें प्राण है, फिर भी अनावधान रूप से हमारा पाव एकाध चिंटी पर पड़ जाता है और हमसे हत्या होती है। तो यह जो है यानी जो है ये इसमें उसी तरह वे मानते हैं कि यानी बिना दोष रहित काव्य लिखना यानी साक्षात मृत्यु ही वे मान लेते हैं। जैसे वे कहते हैं, काव्य में दोषों को टालना कविता की प्रारंभिक अनिवार्यता के रूप में अनेक साहित्य शास्त्रों ने मान्यता दी है। मोहम्मद ने तो काव्य की परिभाषा में ही दोषों का विरोध किया है। आचार्य मोहम्मद जो है उन्होंने प्रारंभ में ही काव्य के जो दोष है उसका विरोध किया। वे कहते हैं, तदंशो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात भरत एवं वामन ने काव्य दोष को काव्य गुण का विपर्य माना। काव्य देशों की संख्या पर काफी विचार विमर्श विविध विद्वानों ने किया है। आचार्य विश्वनाथ ने दोष की परिभाषा देते हुए कहा है, यानी रसाकर्षणा दोषः, मतलब दोष है जो रस या काव्य के आत्म तत्व के अपकर्षण होते हैं। लेकिन सभी मतों का सार रूप स्वीकार करें तो आज काव्य दोष 3 प्रकार के माने जाते हैं। यानी अलग अलग लोगों ने अपने अपनी दृष्टि से काव्य दोषों के बारे में चर्चा की है। उसी तरह जैसे काव्य गुण हमने देखे, 3 काव्य गुण देखे, जो माधुर्य, ओज और प्रसाद, उसी के आधार पर ही यानी दंडी ने 10 गुण बताए थे, लेकिन बाकी विद्वानों ने सभी ने मिलकर उसे 3 गुणों में समाहित कर दिया। उसी तरह यहाँ भी भाषा वैज्ञानिकों ने ये सारा विचार करते हुए 3 दोष माने हैं। कौन से? शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। यानी शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष, ऐसे 3 दोष माने हैं। जैसे पहला जो है शब्द दोष, यानी पद दोष उसे कहते हैं। तो पद दोष कैसा होता है? पद की निर्मित करते समय उसमें कई शब्द जो है उसका हम गलत प्रयोग करते हैं तो उसमें शब्द दोष निर्माण हो जाता है। काव्य में आनंद प्रदान करने वाला प्रारंभिक अवयव शब्द या पद होता है। यानी मनुष्य को यानी काव्य के माध्यम से आनंद प्राप्त होता है, उसी समय उसका प्रारंभिक जो अर्थ होता है यानी प्रारंभिक अवयव जो होता है शब्द या पद होता है। इस नाते यदि शब्दों के संगठना में ही दोष हो तो वह संपूर्ण कविता का प्रभाव तथा
आनंद समाप्त होता है। यानी शब्दों का प्रयोग ही हम गलत कर देते हैं, तब वह क्या हो जाता है, यानी आनंद समाप्त ही हो जाता है। इसलिए जहाँ शब्द या पद रचना और प्रयोग के कारण काव्यार्थ की प्रतीति में बाधा उत्पन्न होती है, वहाँ पददोष तथा पददोष निर्माण होता है। यानी रचना के प्रयोग में यानी जब बाधा उत्पन्न होती है, तब वहाँ पददोष निर्माण हो जाता है। आचार्य मम्मट ने पददोष के 16 प्रकार बताए हैं। यानी आचार्य जैसे हम कहते हैं मम्मट जो है, तो भाषा विद्वान के बारे में महत्वपूर्ण स्थान उनका माना है। रस के बारे में भरत मुनि है, और यहाँ यानी भाषा विज्ञान के बारे में मम्मट ने बहुत विद्वान माने जाते हैं। तो उन्होंने कई 16 दंडी ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी, और यह मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी, और यह मम्मट ने काव्य दोषों की संख्या 16 मानी है। इसमें से कई हम देखते हैं श्रुति कटुत्व, यानी जैसे हम मानते हैं श्रुति कटुत्व यानी सुनने के लिए अच्छा न लगे, इसीलिए श्रुति कटुत्व हो जाता है। हम जैसे सुनते हैं किसी के शब्द, तो ही उससे पता चलता है इसमें सुखदाई है या दुखदाई है। सुनने भाषा जो है सुनने के लिए अच्छी हो, इसी कारण जैसे हम काव्य गुण देख रहे थे, उसी समय माधुर्य काव्य गुण में ट ठ डो ढो को तेज माना, यानी माधुर्यता में उसमें बाधा बन जाते हैं ऐसे शब्द। तो इसी कारण ऐसे शब्दों का अगर हम प्रयोग कर देते हैं, तो वह क्या हो जाता है, यानी श्रुति कटुत्व निर्माण हो जाता है। काव्य रचना करते समय सुनने में मधुर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। रस के विपरीत कानों को खटकने वाले कठोर वर्ण प्रयोग में श्रुति कटुत्व निर्माण कर देते हैं। यानी जैसे हम सुनते हैं, गीत सुनते हैं, इसमें अगर कठोर वर्णों का प्रयोग होता है, तो रस निर्माण होते समय हमें आनंद मिलते समय हम उससे अलग हो जाते हैं, यानी क्योंकि वो हमें अच्छा नहीं लगता है, यानी सुनने वाले को वो अच्छा नहीं लगता। इसी कारण क्या हो जाता है, यानी वह श्रुति कटुत्व हो जाता है। ठाठ है या उदाहरण, ठाठ है सर्वत्र, घर या घाट है, लोक लक्ष्मी की विलक्षण हाट है। यानी शब्दों का प्रयोग करते समय यहाँ ठीक लगता है, लेकिन उससे रस की निर्मित होते समय, लिखते समय कोई समस्या निर्माण नहीं होती, लेकिन जब उसका पठन किया जाता है और उसी समय सुनने वाले के मन में जो भावना निर्माण होती है वो अलग ही है। इसी कारण यहाँ श्रुति कटुत्व दोष निर्माण हो जाता है। तो अगला जो दोष है वह है अश्लीलता। जैसे हम देखते हैं कि यानी अश्लीलता का संबंध स्त्रियों से आ जाता है, तो कई यानी साहित्य पढ़ने वाले स्त्री पुरुष ऐसा भेद नहीं किया जाता है, सभी पढ़ते हैं। तो इसी समय इससे यानी लज्जा निर्माण न हो जाए, इसी तरह का काव्य लिखना चाहिए। अगर लज्जा निर्माण होने वाला काव्य होता है तो वह यानी अश्लीलता निर्माण हो जाती है। यह दोष किसी ऐसे पद के प्रयोग के कारण होता है जिससे अभिप्रेत अर्थ निकलने के साथ ही कोई लज्जा, घृणा और अमंगलकारी अर्थ निकलते हैं, जिससे क्या हो जाता है, अमंगलकारी भाव निर्माण हो जाता है। इसमें लज्जा आती है, घृणा आती है। एक आध कोई ऐसी बुरी चीज को हम देखते हैं तो नाक मरोड़ लेते हैं, यानी क्या है, उसके प्रति क्या है, यानी घृणा निर्माण हो जाती है। तो ऐसे कोई शब्द जो होते हैं जिससे मनुष्य के मन में घृणा निर्माण होती है, इसी कारण क्या है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, गिर जाए कहीं यदि किसी से मूल्यवान वस्तु, गिर जाए कहीं यदि किसी से मूल्यवान वस्तु, लोभ से उठाना उसे चाटना है नाक का। यानी जैसे हम कि गटर में, कई नाले में कोई हमारी मूल्यवान वस्तु गिर जाती है और फिर उसे हम उठा लेते हैं, उसे ढूंढ कर लाते हैं, तो वह क्या हो जाता है, वह शोभनीय नहीं होता है। यानी लोभ से उठाना उसे चाटना है नाक का, यानी
ऐसा कहा जाता है कि इन्हें नाक चाटना, इन्हें चापलूसी करना, इन्हें किसी के सामने बहुत इन्हें घटित कार्य करना। तो ऐसे जो है लोभ के कारण, लोभ होता है उसके प्रति। किसी के रास्ते में हमें कोई पैसे दिखाई देते गिरे हुए, तो यानी जो प्राणी जो अच्छा आदमी होता है तो वो पैसे उठाता नहीं है, लेकिन लोभी जो होता है वो उठा लेता है और इधर उधर देखता है कोई मुझे देख रहा है या नहीं, ऐसे करके वो पैसे उठाकर अपनी जेब में डाल देता है। लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति हो तो वो कहेगा, अरे ये किसके पैसे गिरे हुए हैं, किसी को बता देना ये किसके हैं, मुझसे लेकर चले जाना। तो यह जो है ऐसे जो है वह व्यक्ति जो लोभ नहीं होता उसे, लेकिन रास्ते में गिरे हैं, किसी के है पता नहीं है, लेकिन किसी को बताना तो चाहिए। तो ऐसे जो है लोभ से जो व्यक्ति उठाकर उसे नाक से चाटना, नाक चाटना यानी क्या है, यहाँ अश्लीलता प्रकट कर देता है, यानी मनुष्य के मन में यहाँ घृणा निर्माण होती है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो यानी श्रुति कुटत्व, अश्लीलता, ये जो ऐसे है ये दोष हमें दिखाई देते हैं। शब्द या पददोषों के माध्यम से यही सूचित किया जाता है। कविता में सरल, स्पष्ट एवं बोधगम्य शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। यानी इसमें कविता जो होती है, काव्य का जो उद्देश्य होता है वह होता है सभी को ज्ञान दे देना। यानी ज्ञान कैसा, आनंद, यानी साहित्य का उद्देश्य होता है कि यानी दूसरों को आनंद देना। तो ऐसे जो है अश्लीलता साहित्य से निर्माण हो जाए तो उसे अश्लील साहित्य कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं कि तार सप्तक की जो कविता है इसमें अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे गधे का प्रयोग किया है, यानी अस्पताल का जब चित्रण करते समय घटिया शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसी कारण उसमें अश्लील काव्य ऐसा प्रयोग किया गया है। तो ऐसे जो है ऐसे शब्दों से यानी अश्लीलता या घृणा निर्माण होती है और पाठक ऐसे साहित्य को पढ़ने के बजाय उससे टाल देते हैं। यानी साहित्य पढ़कर मनुष्य को आनंद प्राप्त हो जाए, यही उद्देश्य होता है। लेकिन ऐसे साहित्य को लोग टालेंगे तो लेखक का क्या फायदा, लिखकर भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ऐसे साहित्य होना चाहिए जिसमें यानी उसे व्यक्ति को लज्जा भी नहीं आनी चाहिए और श्रुति कटुत्व भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो कहा है कि मोहम्मद ने कहा है, भरत जी ने कहा है कि ऐसा जो काव्य जो है वो यानी बिना काव्य दोषों से लिखना यानी साक्षात कवि के लिए मृत्यु जैसा है। कितना भी हम अच्छा लिखे, लेकिन पढ़ने वाला किस भाव का है उसी के अनुसार वो नहीं होगा। लिखने वाले कवि के भाव का चित्रण उसमें होता है और पढ़ने वाला पाठक का भाव उसमें नहीं होता है। इसी कारण इन्हें उसमें जो पाठक जो है वो दोष जरूर दिखाएगा। इसी कारण जो भरत कहते हैं कि यानी दोष रहित काव्य लिखना यानी साक्षात मृत्यु जैसा है। यानी जैसी व्यक्ति वैसी प्रवृत्ति होती है। हर एक व्यक्ति अलग अलग दृष्टि से सोचता है। यानी एक ही कृति यानी 10 लोगों को हम पढ़ने के लिए दे देंगे और उस पर टिप्पणी लिखने के लिए बता देंगे कि यानी 2 दिन पढ़ो और पढ़ने के बाद उस पर अपना विचार व्यक्त कर दो, 1 पेज में 2 पेज में। तो लेखक अपने जो लिखने वाले जो 10 आदमी होंगे वो अपने अपने दृष्टि से सोचेंगे और कोई अच्छा कोई बुरा यानी जो कोई है वो अपनी राय लिखने वाले, जैसे हम कहते हैं ना टीका लिखना यानी टिप्पणी लिखना यानी अपना मत वहीं पे प्रस्तुत करना होता है। तो ऐसे जो है यानी जो भरत का जो कहना है कि यानी दोष रहित काव्य लिखना यानी साक्षात मृत्यु है। यानी पाठक निश्चित कर देता है कि यह काव्य किस प्रकार का है, किस श्रेणी का है, कौन उसे पढ़ सकता है। बालक की तरह अगर लिखेगा तो वो बाल साहित्य होगा, स्त्रियों के विचारों से लिखेगा तो स्त्रीवादी साहित्य बन जाएगा।
तो जो पौराणिक विचारों पर होगा तो पौराणिक विचारों वाला साहित्य बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे अलग अलग विधाएं, अलग अलग तरह से हम उसे पढ़ते हैं। जैसे काव्य का विभाजन करते समय कर दिया, तो छायावादी काव्य, छायावादोत्तर काव्य, हालावादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य, साठोत्तरी काव्य, नवचेतना का काव्य, नवयुग का काव्य, ऐसे अलग अलग दृष्टि से उसका विभाजन होता है। जो पाठक जो है जिस दृष्टि से पढ़ता है उसी के अनुसार काव्य नहीं हो सकता है। जो भरत मुनि कहते हैं कि काव्य दोष रहित काव्य लिखना ने यह क्या है, साक्षात मृत्यु है। ये सही 100% बराबर है। अगले जो दोष दो है वे अगले लेक्चर में हम देख लेंगे।